नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं अपनी कुछ क्वेरीज को लेकर ज्योतिष के विषय में। स्वागत करता हूं आपका अनुभा जी अपने चैनल में। थैंक यू सो मच गौरव जी। जी, क्या पूछना है? आज पूछिए। का मेरा कल से रिलेटेड ही दूसरा सवाल भी है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो लेडीज़ हैं, मतलब नारी हैं, वो खुद के पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, है भी, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिज़नेस हो। मगर फिर भी जॉब के फील्ड में लेडीज़ आपको ज़्यादा दिखेंगी, बिज़नेस फील्ड में लेडीज़ का कम स्कोप आपको दिखता है या वो कम दिखती हैं। तो ये क्या जन्म कुंडली से इसका रिलेशन है या उनकी पर्सनल परसेप्शन को आप इसको मानेंगे? किस तरीके से आप इसको देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में भी योग तो देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। योग तो बिजनेस का पुरुष की कुंडली में है तो महिला की कुंडली में भी होगा। क्योंकि सामाजिक कुछ बंधन ऐसे होते हैं कि अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है फैमिली द्वारा कि आप खुद का कोई बिज़नेस करें। क्योंकि बिज़नेस में एक सबसे बड़ी चीज़ है, इट इज़ अ रिस्क वेंचर, रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क, महिलाएं रिस्क से थोड़ा बचती हैं। वो चाहती हैं कि भाई कहीं ज़्यादा कहीं पैसा इन्वेस्ट हो गया और बिज़नेस नहीं चला तो उतना पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए डरती हैं। लेकिन योग की यहाँ तक बात है तो कहीं कोई कमी नहीं है। और आज का तो समय बड़ा ही गजब का है, महिलाएं बिज़नेस में पुरुष से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप देख लीजिए तो कोई भी शार्क टैंक से प्रोग्राम आता था टेलीविज़न पे, अक्सर आता, अभी भी आता है। उसमें देखिए जो जजेस होते हैं उसमें कितनी सारी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने बहुत सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो इसलिए ये कहना कि उनमें योग नहीं बिजनेस का, ऐसा नहीं है। वो बिज़नेस कर सकती हैं बशर्ते रिस्क टेकिंग उनके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम रिस्क ले सकें बिज़नेस में। तो बिज़नेस बिना रिस्क के नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कोई कुंडली देखते हैं अगर उस विषय से संबंधित है तो। देखिए आपकी स्क्रीन में लीलावती शर्मा जी की कुंडली है। इनकी बहन ने मुझे, इनकी सिस्टर ने मुझे इनकी कुंडली उपलब्ध कराई थी। ये पूछा था कि प्राइवेट जॉब कर रही थी कहीं पर, अब उनका मन बिज़नेस करने का है तो किस फील्ड में बिज़नेस करें। और तो देखिए यहाँ पर अगर बिज़नेस से संबंधित अगर आप इस कुंडली को आप थोड़ी नज़र डालिए तो ये कुंडली में एक सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है, इस कुंडली में देखिए कर्क लग्न जब होता है, कर्क लग्न वाली अगर कुंडली होती है तो उसमें शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि उस कुंडली के लिए कहीं से भी लाभकारी नहीं होता। लेकिन शनि यहाँ पर उच्च का हो गया है 4th हाउस में जाके, और वहीं सूर्य वो नीच का हो गया है। ठीक है, और शनि पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है और मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। तो दशम भाव चूँकि मेष राशि है वहाँ पर, इसलिए दशम भाव काफ़ी बली हो चुका है। और दशम भाव को सिर्फ मंगल और शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, वहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए गुरु तो शुभ होता है और इस कुंडली में चूँकि अपने घर में बृहस्पति देव बैठे हैं और देख रहे हैं, और ये सबसे बली त्रिकोण नवम भाव के स्वामी होकर वो देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से। शनि उच्च के होकर देख रहे हैं, शनिदेव उच्च के होकर देख रहे हैं दशम भाव को, और मंगल चूँकि सबसे योग कारक प्लैनेट माना जाता है कर्क कुंडली के लिए, और वो उच्च का होकर वो देख रहा है। तो दशम भाव को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हो चुका है। तो वो जॉब भी कर सकती हैं, वो बिज़नेस भी कर सकती हैं। लेकिन अब उनका मन बताते हैं कि जॉब से थोड़ा सा अब ऊब गया है करते करते, तो वो बिज़नेस करना चाहती हैं। तो उनकी कुंडली बड़ा स्पष्ट इंडिकेशन दे रही है कि वो आराम से बिज़नेस करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसके लिए मैं बस यही सजेस्ट करूँगा उनको कि एक अच्छे किस्म का वो माणिक धारण करें, क्योंकि सूर्य इनका नीच का है और सूर्य नीच का हो जाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। लेकिन वो उसको अगर आप धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और बिज़नेस उनका काफ़ी चलेगा। और ज़्यादा क्लियर होने के लिए अगर हम उनकी दशमांश कुंडली पर भी नज़र डालें तो देखिए दशमांश कुंडली में भी शनिदेव पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं दशम भाव को। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र इनका 12th हाउस में जाकर बैठा है राहु के साथ,
यानी राहु भी शुक्र की तरह द्वादशेश की तरह यहाँ पर न केवल द्वादशेश की तरह बल्कि शुक्र की तरह वो काम करेगा। तो ये मैंने इनको सजेस्ट किया था कि ये कुछ ऐसा काम करें जो कि ये विदेश में उस काम को अपना काम करके विदेश में कुछ ऐसा बना के आइटम वो भेज सकें। तो इन्होंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स का काम शुरू किया है और बिज़नेस उनका काफ़ी चल पड़ा है, ऑनलाइन का काम है और उनके विदेश में काफ़ी क्लाइंट्स हैं। और उन्होंने मैंने जैसे उनको सजेस्ट किया था कि बहुत उत्तम कोटि का उनको मूंगा पहनना, उत्तम कोटि का उनको माणिक पहनना चाहिए, 7 से 8 कैरेट का लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में मैंने उनको बताया था। उन्होंने उसको पहना और उससे अब उनको काफ़ी लाभ है। तो ये मैंने कुछ चर्चा की आपसे। मित्रों, आज के समय में बिजनेस या नौकरी बिना कंपटीशन के नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप उस कंपटीशन में विजयी हों तो उसके लिए आपको शक्ति चाहिए, बल चाहिए, एनर्जी चाहिए और शार्प आपका दिमाग होना चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप बहुत मेहनत से अपना काम करें। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। रिस्क लेने से डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर रिस्क ले सकेंगे तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात से मैं अपनी बात आज यहीं समाप्त करता हूँ। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।